हम किसी को कुछ दे या न दे, एक लाइक और कमेंट तो जरूर दे सकते हैं। बिहार में रहकर, पटना में रहकर राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सोच बदल दी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री ज्ञानेश्वर जी का, जो लाइव सिटीज के माध्यम से आज पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले वक्ता जी, सभी को मेरा प्रणाम। मंचासीन इतने लोग हैं कि सभी का नाम नहीं ले पाएंगे, किसी का छूट जाएगा तो मुझे अपराध बोध होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए देखिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। विकास वैभव जी जब बोल रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और यह आंदोलन बिहार के पुनर्निर्माण के लिए है। उन्होंने एक वाक्य कहा जिसमें 3 शब्द आए, शिक्षा, समानता और उद्यमिता। यदि ये 3 शब्दों को ही हम पकड़ लें तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। देखिए, हम सोशल मीडिया पर बाद में आते हैं, जो मेरा विषय रखा गया है, लेकिन मुझे 2 चीज़ों से बड़ी नफरत होती है और इन 2 चीज़ों को बिना मिटाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहली चीज, जब हम बिहार के बाहर होते हैं किसी भी प्रदेश में, तो हम बिहारी होते हैं, और जैसे ही हम बिहार के भीतर घुसते हैं, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति बाहर है और बिहार आया है, हम कोई भूमिहार हो जाते हैं, कोई चमार हो जाते हैं। देखिए, लोग कहते हैं मेरे बारे में, जब मैं बोलता हूं कि मैं जाति पर बोलता हूं, क्यों न बोलें। जब आप वोट देंगे जाति पर, जब आप ये पूछेंगे कि एसपी साहब जो आए हैं वो किस जाति के हैं, तो चर्चा तो करनी होगी। और देखिए, दूसरी बात, यहाँ युवा तबके के सबसे अधिक लोग बैठे हैं, जो हमारी चिंता है और इसे बदलना है। जो उद्यमिता की बात हुई कि हम बुद्धों का प्रदेश बनते जा रहे हैं बिहार, और यहाँ सारे युवा बैठे हैं। बड़ी गंभीरता से सोचिएगा मेरी बात को कि 12वीं कक्षा के बाद जो भी हंसता खेलता परिवार है, उसका बच्चा बिहार छोड़कर बाहर चला जाता है। क्या उसे हम वापस ला पाते हैं? और नहीं ला पाते हैं तो इसकी वजह क्या है और इसके लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, हम जाकर श्रीनगर में डल लेक के आगे भूंजा लगा लेते हैं, भूंजे का ठेला, लेकिन हम बिहार में नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि एक सामाजिक अवधारणा है। पंडित जी के बेटा भूंजा के ठेला लगाइले है, पान के दुकान खोल ले है, वही जाके दुबई में क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। तो देखिए, जमाना बदला है। और अब हम आते हैं, देखिए, सोशल मीडिया की भूमिका पर। देखिए, उद्यमिता की बात होती है। पिछले दिनों एक विज्ञापन छपा यूट्यूब का कि 6,83,000 लोगों को उसने रोजगार दे रखा है, जो इंडिपेंडेंट उस माध्यम से, उसमें मैं भी शामिल हूं, कन्हैया बेलारी जी भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। वे 6,83,000 लोग नहीं हैं। मेरे साथ, यदि मैं अपनी ही बात करूं, मैं उस लिस्ट में हूं तो मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ 70 लोग पटना ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी दुनिया स्थापित हुई है। और यदि आप रोजगार उद्यमिता के नए अवसर खोजेंगे, मैं 2011 में बेरोजगार हो गया था अपनी इच्छा से, यह नहीं कि मुझे किसी ने बेरोजगार किया था। और तब तक मैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। मुझे लगता था ये जो बच्चे हैं ये बिगड़ रहे हैं, आज भी बिगड़ते हैं, उस पर भी आते हैं। लेकिन देखिए, स्क्रीन, जो मोबाइल का स्क्रीन है, वो हमारी आपकी जिंदगी में किस तरीके से घुस गया है। आप 1 मिनट के भीतर यदि आपके मोबाइल में कोई हलचल न हो तो देखने लगते हैं कहीं मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, मोबाइल खराब तो नहीं हो गया। मतलब 1 मिनट से भी कम का फासला है। और सोशल मीडिया का इंपैक्ट, आप रात में क्या करते हैं? रात में जब आप सोते हैं उसके पहले आप फेसबुक चेक करते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, और जब सुबह उठते हैं तब भी सबसे पहला काम यही करते हैं। और यदि बीच में छोटा वाला बाथरूम जाना है तो बाथरूम गए और आकर के भी वही चेक करते हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया। और घर में देखिए, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं कि घर में माता जी बैठी हैं, पत्नी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने स्क्रीन पर बिजी हैं। तो इससे जो हमारा सोशल लाइफ है थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है, और जो फैमिली लाइफ है। लेकिन दूसरी ओर आपका जन्मदिन जो है वो पूरी दुनिया जानता है,
आपकी उपलब्धि को आज सभी जानते हैं। तो देखिए, यदि आपकी उपलब्धि को जानते हैं और आपको भुनाना है, जो उद्यमिता की बात हो रही है, रोजगार के नए अवसर की बात हो रही है, देखिए फेक न्यूज एक अलग खेत है, लेकिन जो असली है, यहां जितने सारे लोग बैठे हैं, देखिए 3 तरीके की मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरा नए जमाने का मीडिया जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं। यदि हम कन्वेंशनल मीडिया की बात करें, हम हाथ नहीं उठवाएंगे, लेकिन यहां 80% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले 3 दिनों में या 15 दिनों में किसी अखबार के पन्ने को नहीं पलटा होगा, क्योंकि अब उनके पास अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है। तो आप यदि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बिहार को रिबिल्ड करना है, बिहार को बनाना है, देखिए बिहार की छवि कैसे बनेगी, बिहार की छवि कैसे खराब होती है, तो बिहार की छवि सुधारने के लिए आपको काम करना होगा। एक बिहारी 100 पर भारी कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन हम बिहार में क्या करते हैं? देखिए, मैं जब लाइव स्ट्रीम हमने स्थापना की और हम नए नए सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, तो मेरी एक इच्छा हुई, मैं देखिए थोड़ा बनिया आदमी भी हूँ, हर चीज में सोचता हूँ कि इसमें पैसा कितना आएगा, और सोचना भी चाहिए, जब तक यदि आप नहीं सोचेंगे तो उद्यमिता नहीं आएगी। तो मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि ये खाने पीने का वीडियो बहुत चल रहा है पूरे देश दुनिया में, और ये मिलियंस में, और क्या बोलता है 1-1 करोड़ चल रहा है। तो मैंने एक लड़के को तैयार किया जिसका नाम है अनुकूल तिवारी, लाइव सिटीज में है, अब तो मैंने उसे दूसरे बीट्स में लगाया है। पूरा पटना उसे फ्री में खिलाने के लिए परेशान रहता है, इतना मैंने उसे बना दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वीडियो हम करते हैं, आप एक अच्छी बात सोचिएगा, लोग मेरी निंदा कर देते हैं कि मैं ठेले वाले को डिमोट करता हूं या उन्हें हतोत्साहित करता हूं। यदि आपकी इच्छा हो कि आपका एक मित्र आया है दिल्ली से, बेंगलोर से, कहीं से, उसे आपको बढ़िया लिट्टी चोखा खिलाना है, कहां खिलाएंगे? हाइजीन जरूरी है, स्मार्टनेस जरूरी है, और हमारा प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हम दुनिया में अपने को स्थापित नहीं कर पाएंगे। यदि हम दरिद्र की तरह दिखेंगे और यदि दरिद्र की तरह पेश होंगे, हमारे पास जो टैलेंट है वो टैलेंट किसी के पास है ही नहीं, लेकिन हम अपने टैलेंट को बिहार में कैसे, और बिहार देखिए, अभी हम आते आते मिले थे मनीष कश्यप, क्या शानदार काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप का पहला वीडियो लाइव स्ट्रीम पर ही चला था, लेकिन आज इतना शानदार कर रहे हैं कि वो पूरे देश में जाने जा रहे हैं। तो उद्यमिता के अवसर तो इतने हैं और हम कर सकते हैं। और यह जो समस्या है कि बुड्ढों का प्रदेश, देखिए इस बात को याद रखिएगा, मैं जो कहता हूं, पटना में 3 कॉलोनीज डेवलप हुई। सबसे पहले राजेंद्र नगर, जहां डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के लिए, वहां का क्या हाल है। बूढ़े माता पिता होंगे किसी बंगले में, लेकिन उनके बच्चे कोई देखने वाले नहीं है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या हाल है। डॉक्टर एन पांडे का हाल आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमारे बच्चे कैसे बिहार में लौटे। विकास वैभव जी ने कहा कि हम डॉक्टर्स की पढ़ाई करा रहे हैं, इंजीनियर्स की पढ़ाई करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भीतर टैलेंट है, लेकिन इन बच्चों को वापस लेकर बिहार में आना है। इसके लिए हम क्या माहौल बनाएं, यह चुनौती है, और इस चुनौती पर एक अलग मंथन होनी चाहिए जिस पर हम कुछ भी करने को तैयार है, तन मन धन से। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।